अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ईरान लगातार कर रहा है बड़ी जंग की तैयारी। चीन से 20 J-20A फाइटर जेट खरीदेगा ईरान। 48 घंटे पहले ही मिली J-10C की पहली खेप। चीन से ईरान ने 40 J-10C फाइटर जेट्स खरीद लिए हैं। तो ईरान जो इजराइल के साथ इस जंग में सबसे कमजोर जहां साबित हुआ, वो हुआ अपनी एयरफोर्स, अपनी एयर पावर के मायने में, और इसीलिए वो उसको भी मजबूत करता हुआ और इसकी मदद कर रहा है चीन। चीन ने J-10C फाइटर जेट दिए हैं ईरान को। सवाल यह है कि क्या होगा इनका इस्तेमाल, कैसे होगा इनका इस्तेमाल, कैसे इनका इस्तेमाल करेगा ईरान? क्या अब इन 40 फाइटर जेट से ईरान इतना ताकतवर हो जाएगा कि इजराइल की जो एयर पावर है उसका वो मुकाबला करने को रेडी हो जाएगा? क्या इतने जल्दी ईरान की एयरफोर्स रेडी हो जाएगी? तो इजराइल को इस बार नहीं छोड़ेगा ईरान, यह कहा जा रहा है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मुसावी की धमकी, इजराइल के विनाश की पूरी तैयारी है, यह कहा है मुसावी ने। पिछली बार सीज फायर की वजह से बचा इजराइल, ये कह रहे हैं मुसावी। चीफ ऑफ स्टाफ ने यह भी कहा कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बचा लिया, यानी वो कुछ भी कर सकते थे नेतन्याहू के साथ। और ईरान की धमकी नहीं बचेगा इजराइल। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मुसावी ने चेतावनी दी, दुश्मन के खिलाफ विनाशकारी योजना तैयार है। इस बार ईरान पर हमला हुआ तो बाकी कसर पूरी करेंगे, दुश्मन देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। योजना का पहला हिस्सा सभी ने 12 दिन में देखा। सीज फायर की वजह से लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, ये डेली ईरान मिलिट्री के हवाले से ये जानकारी आ रही है। तो ईरान में जो हो रहा है इससे ये तय माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाकर रहेगा। अमेरिका और इजराइल का बारूद बेकार साबित हुआ है। ईरान अपने इरादे पर डटा है और डरने की जगह इजराइल को धमकी दे रहा है। ईरान से IAEA की टीम को निकाला जा चुका है। परमाणु मिशन को लेकर ईरान खुली चुनौती दे रहा है। ईरान का ये प्लान गजब है। कोई भी देश दूसरों को डराने के लिए शक्ति प्रदर्शन करता है, बयानबाजी करता है, लेकिन खामनेई गायब होकर अपने दुश्मनों को डरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति मान रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी झटका लगा है, लेकिन वो एक अलग जगह पर काम फिर से शुरू कर सकते हैं। ईरान ना तो निरीक्षण के लिए सहमत है और ना ही संवर्धन को छोड़ने के लिए। अमेरिका जानता है कि संवर्धन का काम जारी है, लेकिन कहां से ये कोई नहीं जानता। माना जा रहा है कि ईरान अचानक खुद को परमाणु शक्ति देश घोषित कर सकता है और इसके लिए परमाणु टेस्ट होगा। ईरान का हौसला दूसरे शिया देश भी बढ़ा रहे हैं। शियाओं की एकता बढ़ती जा रही है। IAEA से जुड़ी जिस टीम पर ईरान के न्यूक्लियर मिशन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी, उसे देश से बाहर कर दिया गया है। यानी अब कोई इंटरनेशनल एजेंसी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकती है। ईरान के इस कदम से साफ है कि अब किंतु परंतु जैसे तमाम सवालों का अंत हो चुका है। ये तय है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। IAEA से हटना यूएस को चुनौती है। ईरान अपने इरादे से पीछे नहीं हटा है। सोमवार को ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। ईरान को लेकर इसी बैठक में फैसला हो सकता है, लेकिन हो सकता है परमाणु परीक्षण एक दिन पहले यानी रविवार को ही हो जाए। मोसाद को ईरान को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। अमेरिकी एजेंसी CIA भी सीक्रेट ठिकाने का पता नहीं लगा सकी है। सुरंगों के जाल के बीच ईरान का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मोसाद चीफ ने फिर दावा किया है कि वो ईरान के खतरे को बढ़ने नहीं देंगे और हर जरूरी एक्शन लेंगे। लेकिन ईरान पर इजराइल फिर हमले की हिम्मत करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ईरान युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है और एटमी परीक्षण से पहले धमकी ऐसी है जैसे ईरान एटम बम बना चुका है। IRGC ने कहा है हमला हुआ तो ईरान किसी निश्चित दायरे में पलटवार नहीं करेगा। ईरान किसी भी रेड लाइन का पालन नहीं करने वाला। हमला करने वाले अपनी तबाही के जिम्मेदार खुद होंगे। इसका मतलब यही हुआ कि ईरान प्रतिबंधित और बहुत विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल करेगा और ये परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। खमनेई के मॉनिटर पर दिखने की खबर से साफ पता चल रहा है कि वो जहां भी हैं वहां से कहीं भी संपर्क साधा जा सकता है। वहां से किसी भी प्रकार का संदेश जा सकता है, लेकिन उस जगह को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि इजराइल का बारूद बेकार गया है। अमेरिकी बंकर बस्टर बम भी बेकार हुए। B-2 बॉम्बर की इतनी दूर तक उड़ान, इजराइल में मौजूद ये खंडहर नुमा इमारतें, इतना सब कुछ होने के बावजूद सच यही है कि ईरान का परमाणु मिशन नहीं रुका और परीक्षण करके जल्द ईरान अपनी ताकत दिखाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH